साधु नाम दर्शनम पुण्यम। अरे साधु के दर्शन से पुण्य मिलता है भाई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ करने आप जा नहीं पाते हैं, इसलिए तो ये तीर्थी आपके द्वार पर आते हैं। साधु आपके द्वार पर आता है। मुदमंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजो। जंगम तीर्थ होता है साधु। जंगम माने चलता फिरता। जंगम का अर्थ क्या है? जो चलाए माने चलते फिरते तीर्थ हैं, कभी भी कहीं भी पहुंच जाएंगे। ऐसे साधु के दर्शन, उनका कोई आचरण, उनकी कोई प्रकृति कभी अहित नहीं करती है। साधु से कभी किसी का हित नहीं होगा। साधु तो होए ना कारज हानि। ये हमारे हनुमान जी का मत है। हनुमान जी ने कहा भाई साधु तो कभी हानि नहीं कर सकता, कभी नहीं। अच्छा है हमारे मन को संभाल लिया इन्होंने, नहीं तो हमारे मन में तो थोड़ा गीलापन ही उतर आया था। देहु एक वर भरत टीका। निष्कंटक राज्य मैंने मांग लिया। धरा गगन दिशाएं, देव प्राण पवन, आप में अंतरित आपके देव सत्ता, आपके पितृ पुरुष सभी तो आप में विद्यमान। अब उनको सबको पता लग गया है कि आप राजा नहीं रहे। एक ठगा हुआ सा राजा, उसे लगा कि अब अगले वर में प्राण मांगेगी क्या। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि वो दूसरा वर क्या मांगेगी, लेकिन मन संभाल लिया उन्होंने। उन्हें ऐसा लगा कि राम राज्य के भूखे नहीं। राम ने तो नाम भी कह दी थी। एक पल में राम के उस उच्च स्तरीय मानस को अनुभूत करते हुए दशरथ को लगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं होगी। धर्म संपन्न राजा को भी वो संसार तुच्छ सा ही प्रतीत हुआ और कुछ पल में मन मान गया दशरथ का ये कहकर कोई बात नहीं, भरत और राम तो एक ही हैं, राम राजा नहीं भी रहेंगे तो क्या। मन सहज हो गया, शांत हो गया। इसका अर्थ क्या है कि संसार खो भी जाए धर्मात्मा व्यक्ति का तो विचलित नहीं होता। जो धर्मात्मा होते हैं, जो धर्मशील होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जो सत्य पराक्रमी होते हैं, ऐसे सत्पुरुषों का संसार चला भी जाए तो वो विचलित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, क्योंकि संसार तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशी है। ये धरती किसी की रही है क्या? जिस दृश्य को आज हम देख रहे हैं, 100 साल पहले ये धरा कुछ और रही होगी, राजधानियां कुछ और थी। 100-150 साल पहले एक मछुआरों की बस्ती, एक राज्य है पूरा देश। 500-700-800 साल पहले मैनहट्टन क्या रहा होगा, जो विश्व की आज वित्तीय राजधानी है। ये धरती तो एक जैसी कभी रहती नहीं, न दृश्य एक जैसे रहते, न व्यक्ति एक जैसे रहते, न वस्तुएं एक जैसी रहती, न पदार्थ एक जैसे रहते। जब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाएं बदलती रहती हैं, जब संसार बदलता रहता है, तो ऐसे में कुछ लोग भी बदल जाएं तो क्या है। कैकेयी बदल भी गई है तो क्या। कैकेयी के प्रति अब वो रुष्ट नहीं है, अब वो क्रुद्ध नहीं है, अब वो क्षुब्ध नहीं है, अब उनका मुख म्लान नहीं है, पर हाँ वो सावधान है कि कई ने राज्य ले लिया, कोई बात नहीं, राज्य आने जाने वाली है, वस्तुएं क्या है, बदलती रहती है। राम तो कुछ और ही है।